बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमेरात जुम्मा 2 दिन कुरान की ये आयत 7 बार जो पढ़ेगा अल्लाह बंद नसीब खोल देगा। मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना बनेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, जुमेरात और जुम्मा के दिन बहुत ही ख़ास और बाबरकत दिन हैं। ये वो दिन हैं जिनमें दुआओं की कबूलियत के ख़ास मौक़े होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। इन दिनों में मांगे जाने वाली दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं, रिज़्क़ में बरकत अता होती है और बंदे की हाजात पूरी की जाती हैं। जो शख्स भी खलूसी दिल के साथ अल्लाह से रिज़्क़ मांगता है, अल्लाह इसे ज़रूर अता फरमाता है और जिस नेक मकसद के लिए अमल किया जाए वो मकसद भी अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो रिज़्क़ की तंगी, परेशानी या माली मुश्किलात में मुब्तला हैं, इन्हें चाहिए कि इन बाबरकत दिनों में अल्लाह से खूब दुआ किया करें और इस अमल को अपनाएं। बेहतर यह है कि इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए और रोज़ाना पढ़ने की आदत डाल ली जाए, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का मुसलसल रुजू करना बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई रोज़ाना ना पढ़ सके तो कम से कम जुमेरात जुम्मा के दिन इस अमल को ज़रूर करे, क्योंकि ये दिन अल्लाह की ख़ास रहमतों और बरकतों के हामिल हैं और इन दिनों में किया गया अमल इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली, सुकून और आसानियाँ लेकर आता है। नाज़रीन, जुमेरात और जुम्मा के दिनों की बरकतों को मज़ीद हासिल करने के लिए आपने एक निहायत ही ख़ास और अजीम अमल करना है। ख़ास तौर पर असर की नमाज के बाद आपने एक छोटी सी मगर बहुत ही बड़ी फजीलत वाली आयत पढ़नी है। ये आयत अपनी अज़मत और शान के लिहाज से बेमिसाल है। इसको पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस आयत को पढ़ने का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला इसके घर से फ़िक्र फ़ाक़ा, तंगदस्ती को दूर फरमा देता है। इसके हालात बदलने लगते हैं, इसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत आती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। नाज़रीन, ये कोई आयत नहीं बल्कि आयतल कुर्सी है, जो तमाम आयत की सरदार है, सबसे अजीम आयत है। इसकी शान बहुत बुलंद है। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ से परेशानियाँ, बीमारियाँ, रिज़्क़ की तंगी, हर किस्म की रुकावटें दूर हो जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद किस्मत भी खुल जाती है। जो शख्स इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है और इसका विर्द अपनी ज़ुबान पर रखता है, अल्लाह ताला इसके हर काम में आसानी पैदा फरमा देता है। वो जिस काम में हाथ डालता है इसमें कामयाबी इसका मुकद्दर बन जाती है और अल्लाह ताला इसकी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है। आपने ख़ास तौर पर जुमेरात और जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी 50 बार पढ़नी है, क्योंकि जुमेरात और जुम्मा के दिन 50 बार आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। बुज़ुर्गान दीन ख़ास तौर पर रिज़्क़ के लिए इस आयत को पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं और अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना हर नमाज के बाद कम से कम 7 बार पढ़ने का मामूल बना लें। जब बंदा इस अमल को इखलास के साथ करता है तो अल्लाह ताला से ज़मीन व आसमान के ख़जाने से रिज़्क़ अता फरमाता है। ऐसे ज़राए से रिज़्क़ मिलता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है। यह आयत अपने अंदर बेशुमार मौज़ात और बरकतें रखती है। ये हिफाजत भी देती है, सुकून भी देती है और ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले को आसान बना देती है। और ये ऐसी आयतें अगर आपकी ज़िंदगी रुकावटें आ रही हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं नाकामी मिलती है, तो आप इस आयत से दोस्ती कर लें। रोज़ाना 7 बार पढ़ें, जुमेरात और जुम्मा के दिन 50 बार पढ़ें। बस शर्त यह है कि इसे यकीन और दिल की गहराई से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस अमल को इखलास और यकीन के साथ करे, अल्लाह पाक इसके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए, इसके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फरमाए, इसकी ज़िंदगी से हर परेशानी, तंगदस्ती और मुश्किल को दूर फरमा दे, इसके घर को सुकून, खुशियों और रहमतों से भर दे और हम सबको अपने ज़िक्र और कुरान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा याद रखें कि अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, बस दिल में यकीन और ज़ुबान पर जिक्र होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है, वही सबसे बेहतर देने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मज़ीद बाबरकत और फ़ायदेमंद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।